हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका अन्नू की रसोई में। आइसक्रीम तो आपने बहुत सारे फ्लेवर में खाई होगी, काफ़ी अच्छी अच्छी आइसक्रीम आती है कई सारे फ्लेवर में। लेकिन क्या कभी आपने आइसक्रीम वो खाई जो ठंडाई से बनाई जाती है? जी हाँ, ये जो आइसक्रीम है मैंने ठंडाई पाउडर से बनाई है। अक्सर ठंडाई पाउडर घर में रखे रहते हैं और हम उनको ध्यान नहीं देते हैं और फिर कभी कभी इस्तेमाल में होते हैं। बड़ा पैकेट तो हम ले आते हैं, लेकिन ख़त्म कैसे करें? चलिए देखते हैं इस आइसक्रीम को मैंने कैसे बनाया है। लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा मेरे इस चैनल को, यानी कि अन्नू की रसोई को। तो आइसक्रीम बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया ये 1/2 लीटर दूध अगर पहले से ही उबला हुआ है तो वो भी ले सकते हैं, और अगर इस तरीके से कच्चा है तो हमें इसको उबालना पड़ेगा। तो मैं रखती हूँ इसको उबालने के लिए। तो दूध को उबालने के संग संग हमें इसको चलाना भी है कंटिन्यू, क्योंकि हम इसको थोड़ा सा गाढ़ा करेंगे। इसलिए देखिए दूध उबल चुका है और अच्छे से इसमें झाग भी बन रहे हैं। बस इसी तरीके से हमें इसको चलाना है, जिससे कि ये तली में चिपके ना, दूध जलने ना पाए। और चला के थोड़ा सा हमें इसको गाढ़ा कर लेना है। देखिए इस तरीके से। तो जब ये इतना गाढ़ा रह जाएगा, काफ़ी जल्दी हो जाएगा, क्योंकि ये थोड़ा ही दूध है, 1/2 लीटर दूध होता है तो जल्दी ही हो जाता है। तो मैं यहाँ पे डाल देती हूँ चीनी। तो 1/2 कप ली है मैंने यहाँ पर चीनी, क्योंकि ठंडाई के अंदर पहले से ही चीनी होती है, मीठा होता है वो, तो इसलिए मैंने यहाँ पर चीनी कम ही डाली है। तो आप भी कम ही डालिएगा। तो मैंने आधा कप ही डाला है, आधा कप ही लीजिएगा। तो ये है ठंडाई पाउडर, और ये मैं डाल देती हूँ यहाँ पर 3 चम्मच भर करके। तो मैंने यहाँ पर 3 चम्मच भर करके लिया है ठंडाई पाउडर। काफ़ी अच्छा फ्लेवर आना चाहिए आइसक्रीम के अंदर, इसलिए मैंने थोड़ा सा ज़्यादा लिया है ये। अगर आप चाहें थोड़ा कम भी डाल सकते हैं, सिर्फ फ्लेवर ही तो चाहिए हमें। और आइसक्रीम के अंदर तो सारी चीज़ें जो काफ़ी अच्छी लगती हैं, चाहे कोई सा भी फ्लेवर हो, आइसक्रीम तो बनती ही टेस्टी है। तो इसको और अच्छे तरीके से थिकनेस देने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है कॉर्नफ्लोर, 2 चम्मच लिया है। अगर आपके पास नहीं है तो बिल्कुल भी मत लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कस्टर्ड है तो वो ले सकते हैं, अगर कॉर्नफ्लोर है तो वो ले सकते हैं। अगर दोनों में से कुछ भी नहीं है तो कुछ भी मत लीजिएगा। दूध तो वैसे ही गाढ़ा हो चुका है, तो ठंडाई डाल के और गाढ़ा हो जाता है, तो इसलिए बिल्कुल भी कुछ मत डालिएगा। अगर है तो ले सकते हैं, बिल्कुल पूरी तरीके से ऑप्शनल है ये। तो मैंने यहाँ पे डाल दिया है, थोड़ा थोड़ा कर करके इसको अच्छे से मिक्स करके डाल देना है। इससे क्या होगा, थोड़ा स्मूथ सा बैटर बन जाएगा। ये देखिए अभी हल्का पतला है और थोड़ी देर में एकदम स्मूथ हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा। जब हम इसे ठंडा करेंगे ना, काफ़ी अच्छे तरीके से स्मूथ हो जाएगा। ये देखिए इस तरीके से, बस ऐसा ही हमें चाहिए। और इसको रख देते हैं ठंडा होने के लिए। गैस की फ्लेम को करते हैं ऑफ। अब इससे ज़्यादा गाढ़ा हम नहीं करेंगे। देखिए एक कोटिंग मैं आपको दिखा देती हूँ। जब ऐसी कोटिंग आपके चम्मच पर आ जाए तो गैस की फ्लेम को ऑफ करके इसको ठंडा होने के लिए छोड़ दीजिएगा। ठंडा होने के बाद ये और ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा, तो आप टेंशन मत लीजिएगा कि कितना पतला है कितना ये है। देखिए इस तरीके से गाढ़ा हो जाएगा। और जब तक ये ठंडा हो रहा था, मैंने यहाँ पर 2 कप व्हिप्ड क्रीम को यहाँ पर व्हिप कर लिया था इस मिक्सर ग्राइंडर में। ये देखिए काफ़ी अच्छे से इसमें व्हिप्ड हो जाती है। मैं पहले भी आपको बना के दिखा चुकी हूँ। अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी है तो मैं आई बटन में लगा दूँगी, आप क्लिक करके देख लीजिएगा। ये देखिए काफ़ी अच्छे तरीके से इसमें व्हिप्ड हो जाती है। ये व्हिप्ड क्रीम है, और इसके बगैर तो आइसक्रीम अच्छी बनती ही नहीं है। आप चाहे कैसे भी कर लीजिएगा। एक क्रिस्टल उसमें आता है आइसक्रीम, अगर आप इसके बगैर बनाएंगे तो इस आइसक्रीम के बैटर को मैं इसी जार में डाल देती हूँ, मिक्सर के जार में। और इसको भी हम इसके संग ही ब्लेंड करेंगे। सिर्फ 1 से 2 बार मिक्सर को चलाना है, जिससे कि मिक्स हो जाए बस, क्योंकि हमें इसको ग्राइंड नहीं करना है, पीसना नहीं है बिल्कुल भी। व्हिप्ड क्रीम को हमें मिक्स करना है, तो मिक्सर ग्राइंडर को हम पल्स मोड पर चलाएंगे 1 से 2 बार, तो अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएगी। और इस बैटर को डाल देंगे हम, जिसमें भी आप इसको सेट करना चाहें, आइसक्रीम को जमाना चाहें, उसमें इसको डाल दीजिएगा। तो मैंने तो इसको डाल दिया है इस कंटेनर में। ये स्क्वायर शेप में है। अगर आप चाहें तो गोल भी ले सकते हैं, लंबा भी ले सकते हैं। बच्चों के जो लंच बॉक्स आते हैं, आप उसमें भी इसको जमा सकते हैं। और इसके अंदर आप मनपसंद हिसाब से ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं, अगर आप डालना चाहें। तो वैसे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ठंडाई पाउडर के अंदर वैसे ही ड्राई फ्रूट्स होते हैं। और थोड़ी सी मैंने यहाँ पे डाल दी है टूटी फ्रूटी। और देखिए मैंने इसको फ्रीजर में रख दिया था सिर्फ 6 से 7 घंटे के लिए। काफ़ी अच्छी तरीके से ये सेट हो चुकी थी। ये देखिए काफ़ी अच्छी तरीके से जम गई थी ये आइसक्रीम। तो अभी हम इसको ऐसे डीमोल्ड नहीं करेंगे, क्योंकि एकदम से ये बाहर नहीं आएगी, क्योंकि अभी अभी हमने इसको फ्रीजर से निकाला है। ये देखिए अगर आप चाहें तो आइसक्रीम स्कूप से इसको इस तरीके से निकाल सकते हैं, लेकिन मुझे साबुत ही बाहर चाहिए ये। तो मैं क्या करूँगी, मैं इसको रखती हूँ एक पानी भरे बर्तन में। हल्का सा इसको पहले लूज़ होने देते हैं आइसक्रीम को। तो मैंने यहाँ पर एक बड़ी सी थाली ली है और इसमें थोड़ा सा पानी है, लेकिन मैं थोड़ा पानी और डाल देती हूँ, मुझे कम लग रहा था।
तो बस ये जो स्टेप है ना, हमें सिर्फ 2 या 3 सेकंड के लिए ही करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना है। आइसक्रीम के कंटेनर को इस तरीके से रखना है, थोड़ा सा पानी डालना है, बस 2 से 3 सेकंड के लिए, और तुरंत ही इसको हमें डीमोल्ड कर लेना है। ये देखिए, जो मैंने इसके अंदर टूटी फ्रूटी डाली थी ना, वो देखिए इस तरीके से फ्रंट में आ जाती है, क्योंकि वो शुरू में तो नीचे जाके बैठ गई थी, लेकिन जब मैंने इसको इस तरीके से डीमोल्ड किया तो देखिए अपने आप ही वो ऊपर आ गई। तो बस ऐसे ही करना है। अगर आप चाहें तो इस आइसक्रीम स्कूप से भी इसको निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जैसा आप सर्व करना चाहें। तो मैंने इसको इस तरीके से पीस में कट कर दिया है, लेकिन आइसक्रीम को मेल्ट होने से पहले ही हमें खा लेना है। तो देखिए इसे मैंने यहाँ पर गार्निश कर दिया है ये रोज़ पेटल से। काफ़ी अच्छे लग रहे थे, मेरे पास पड़े हुए थे, काफ़ी अच्छा लग रहा था कॉम्बिनेशन। तो इससे पहले मैं कई वीडियो में आपके संग शेयर कर चुकी हूँ आइसक्रीम की। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो प्लीज़ आई बटन पर क्लिक करके ज़रूर देख लीजिएगा। तो यहाँ तक अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ में लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। और ये देखिए आइसक्रीम हमारी बिल्कुल स्मूथ बन करके तैयार है। और ये जो फ्लेवर है ना, ये आपको मार्केट में नहीं मिलेगा, मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि ये बनते ही इतनी टेस्टी है ठंडाई से। अगर आपके पास ठंडाई पाउडर नहीं है तो जा करके लेके आइए और उसको बना के एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा। आप याद करेंगे, अगर आपने किसी मेहमान के सामने सर्व कर दी तो वो ज़रूर आपको याद करेंगे कि हाँ आइसक्रीम तो खाई थी, वहाँ खाई थी, बहुत टेस्टी बनी थी। तो बस देर किस बात की है, फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो भी कर दीजिएगा। तो फिर मिलती हूँ ऐसे ही और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।